हम वचन स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए हम सब उठकर भजन संहिता अध्याय 8 अपने अपने स्थानों पर उठकर पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalms chapter 8 verses from 1 to 6। भजन संहिता अध्याय 8 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे, 6 वचन हैं, मैं एक पढ़ता हूँ, आप दूसरा पढ़ें। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। दूसरा वचन, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूर द्वारा सामत की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक ले। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। तो फिर मनुष्य क्या है कि उसका श्रवण, और आदमी क्या है कि उसकी स्तुति। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथ में पकड़ाई और प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। और दूसरा वचन, इब्रानियों को पुस्तक 11 अध्याय 3। इब्रानियों को पुस्तक 11 अध्याय 3 में पढ़ता हूँ। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। प्रभु धन्यवाद वचन के लिए। आप आपके संदेश आपके सिंहासन की वजह से हो गए। वचन आपका है प्रभु, लोग आपके हैं। आप बात करें प्रभु, मेरे लिप्स को छू और पवित्र आत्मा का दुआ लीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखे हैं भजन संहिता 8 में जो भजन का बोलता है, जब मैं आकाश को, तीसरा, जो तारे तेरा हाथों के कार्य और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है वो तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है तू उसकी सुधि ले। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम ब्रह्मांड विश्व यूनिवर्स में परमेश्वर ने जो किया है, एक बार टेलीस्कोप से आप देखेंगे तो परमेश्वर कितना महान है, हम कितने छोटे हैं। इसलिए दाऊद बोलता है यहाँ पर, अगर ये सब मैं देखूं, मनुष्य क्या है, तुम उसको स्मरण रखें, तो उसको देखने के लिए आए। अंग्रेजी में लिखा है, हाउ कम यू कम विजिट। ये छोटे इंसान को देखने के लिए, आने के लिए क्या पड़ी है, इतना बड़ा संसार, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। और वो संसार को परमेश्वर ने अपना मुंह से बनाया है, अपना शक्ति से बनाया है। लेकिन वचन में हम आगे जाते देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन 1 से 2 हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1, जो जब परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ किया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। अब यहाँ देखो, जब ये आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की,
सृष्टि का मतलब जो इब्रानी लैंग्वेज में जो हिब्रू वर्ड है 12 मतलब क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, मतलब शून्य में सृष्टि को करना, मतलब अगर कुछ है। इसलिए इब्रानी पुस्तक 11:3 में हम देखा है जो भी दिखाई देता है वो जो उस चीज से बनी हुई है जो नहीं दिखाई देती है ना। परमेश्वर अपना मुंह से शब्द किया है तो जो नहीं दिखाई देता है उसमें से शून्य में परमेश्वर ने सृष्टि किया है। उसका जो 12 मतलब जो शून्य में निर्मित किया। और आकाश पृथ्वी कैसा था वचन में हम देख रहे बेडौल और सुनसान, मतलब सृष्टि से पहले कैसा था। इब्रानी का शब्द है तोहू मतलब बिना आकार का, कोई शेप नहीं है पृथ्वी की, शेपलेस। और दूसरा शब्द है बोहू, इब्रानी लैंग्वेज में तोहू और बोहू मतलब बेकार, कुछ भी नहीं और खाली, मतलब वेस्ट है ना, जो कचरा जो वेस्ट हो, मतलब सुनसान पड़ी। बाइबल एक्सपर्ट्स बोलते हैं जो उत्पत्ति का पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत करोड़ों सालों का गैप है। मतलब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी को जो रचा है उससे पहले और एक सृष्टि थी जो वो सृष्टि पता नहीं है ना, परमेश्वर ने हमें उसके लिए सूचित नहीं किया, उसके बारे में लिखा नहीं, जो सीक्रेट रखा। लेकिन हमारी पृथ्वी के बारे में परमेश्वर सृष्टि के आरंभ के बारे में लिखा। जो उस वक्त परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर उस सृष्टि के आरंभ से भी परमेश्वर के मन में एक चीज था, वो है मनुष्य। ये जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है, संसार को रचा है, उससे पहले भी परमेश्वर का मनुष्य मन में मनुष्य के बारे में विचार था। तो मनुष्य जो है वो अचानक जो आया वो विचार नहीं परमेश्वर के मन में, वो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य को वो बनाएगा। जो मनुष्य परमेश्वर की रचना का केंद्र है। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति के पहले अध्याय में जो भी परमेश्वर ने सारी सृष्टि किया, तारे, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सारे और यूनिवर्स में जो भी ग्रह है, ये सब देखेंगे तो अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाया, उसके बीच में मनुष्य को रखा। जो परमेश्वर का सृष्टि का केंद्र है मनुष्य। सारे चीजें किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। और मनुष्य परमेश्वर का आकस्मिक विचार नहीं, लेकिन मनुष्य हमेशा परमेश्वर के ध्यान में है, परमेश्वर के मन में था। और मनुष्य का जो हिब्रू का वर्ड है इश, IYSH, इश का मतलब ये है सिंपली ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। और दूसरा अर्थ है हस्बैंड। जब भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इब्रानी लैंग्वेज में इश का दूसरा अर्थ है हस्बैंड, मतलब परमेश्वर ने सोचा मनुष्य के लिए वाइफ भी बनाना है। और तीसरा अर्थ है चैंपियन। इश का मतलब चैंपियन भी, मतलब परमेश्वर जो मनुष्य को बनाने वाला था, परमेश्वर का मन में हस्बैंड को बनाने वाला है और एक चैंपियन जो उसकी सृष्टि को पालन करने वाला व्यक्ति को बनाने के लिए परमेश्वर ने सोचा। और हवा को बोलते हैं, स्त्री को बोलते हैं इब्रानी लैंग्वेज में ईशा। ईशा मतलब जो ईश से आया हुआ है, ईशा जो आदमी से जो आया है वो है वुमन। इसलिए जब भी मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, वो कहाँ से बनाया? मिट्टी से। अगर आप जानते हो मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स होता है, पढ़ाई किया हो लोग जानते हैं, मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट्स होता है। सेम एलिमेंट्स जो बोलता है तत्व ना,
जो मिट्टी में जो है वो सारे मनुष्य का शरीर में पाया जाता है। वो है, मैं आपके लिए बताता हूँ। बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, सोडियम। अगर आज आयरन टैबलेट लेते हो, टैबलेट्स लेते हो सारे, और क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये सारे मिट्टी में हैं और मनुष्य के शरीर में भी है। तो ये साबित करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उस मिट्टी से बनाया है। लेकिन वो जो मनुष्य को परमेश्वर की हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में था, और परमेश्वर की पूरी सृष्टि में मनुष्य केंद्र था, और वो उसको मूल्यवान करके बनाया पूरे सृष्टि में। और वो है उसके अंदर परमेश्वर का जीवन को डाला। जब भी परमेश्वर ने आदम को जब भी बनाया, अपना मुंह से फूंका, जब भी आदम जीवित हो गया। इसका मतलब परमेश्वर का जो स्पिरिट है आदमी के अंदर आ गया है। तो इसलिए परमेश्वर अपना छवि में, अपने रूप में हमें बनाया। इसलिए हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर क्या है? प्राण, देह और आत्मा, ये तीन चीजें हैं। तो परमेश्वर ने जो दिया, आत्मा के वजह से हम मूल्यवान हैं सारे सृष्टि में। इसलिए मनुष्य को बौद्धिक और बुद्धिमान प्राणी बोलते हैं। पूरा जानवरों में भी, सारे चीजों में देखे। लेकिन जब आदम बनाया गया तो हम उसमें, आदम को जब भी परमेश्वर ने बनाया, उसमें हम सब उसमें अस्तित्व हो गए। जब आदम से पैदा हो गए, बाकी सारे जनरेशन्स जो है, आप और मैं कहाँ से आए? उसी आदम से आए हैं। उसमें हम अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस आदम से स्टार्ट हो गया है। और इसलिए आज हमारे अंदर आदम का स्वभाव, हमारे अंदर उसी आदम का स्वभाव हमारे अंदर भी है। और जब आदम ने पाप किया तो आदम के उस पापी स्वभाव हमारे अंदर संक्रमित हो गए, हमारे अंदर आ गया है। और इसलिए हम सब जन्म से पापी हैं, जन्म से। रोमियो की पुस्तक 3:23-24 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल स्पष्ट इसे बताता है, हम सब पापी हैं। पाप, आदम के पाप के स्वभाव के कारण हमारे अंदर वो पाप है। लेकिन याद रखे, मनुष्य हमेशा परमेश्वर के मन में पहले से था। कब से? आदम पाप करने से पहले ही मनुष्य को परमेश्वर ने मूल्यवान ठहराया, और उसके मन में, जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर के मन में मनुष्य था, और उसने हमें महत्व दिया, और मनुष्य उसकी सृष्टि का केंद्र बनाया, सारे सृष्टि का केंद्र, क्योंकि उसने अपना जीवन हमें फूंक दिया। और इसलिए मनुष्य के पास आज हम परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। अगर आप, मेरे पास एक करेंसी नोट है, सपोज 500 का, मैं अगर उसको नीचे डाला और उसको मैंने मेरे शू के अंदर है प्रेस कर दिया, क्रश कर दिया, और उठाया, आपको दिया, वो किसको चाहिए? सब लोग बोलेंगे चाहिए चाहिए, क्योंकि वो कैसा भी हो, लेकिन वो 500 चलेगा, है ना? क्योंकि उसके ऊपर एक इमेज है, एक किसी का छवि, गवर्नमेंट का, है ना? इसके लिए वो चलता है। वैसा ही हमारे अंदर परमेश्वर का इमेज हमारे अंदर है, इसलिए हम मूल्यवान हैं। आपको खुद को कभी तुच्छ मत मानो। परमेश्वर ने मनुष्य को उस मूल्यवान बनाया। हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, और उस मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपनी छवि में बनाया और उसका मूल्य रखा, और परमेश्वर के बिना पतित अवश्य में मरने का भाग्य है। अभी जब आदम पाप किया है, उस जिस मनुष्य के ऊपर उस मूल्य रखा है, अभी वो आदम पाप करने के बाद क्या हो गया? वो
मृत्यु उसके ऊपर आ गए हैं, है ना, मरने की बाध्य हो गया, और वो परमेश्वर की मुक्ति के बिना, उसके उद्धार के बिना नरक जाने के लिए बाध्य हो गए। इसी मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर नरक जाने के लिए बाध्य हो गया, और शारीरिक रूप से वो जीवित होते भी आत्मिक रूप से मरा हुआ, अभी परमेश्वर से दूर हो गया। अभी हम यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यह है, अगर आप देखेंगे परमेश्वर का सृष्टि के ऊपर हम मानव कितना होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक टेलीस्कोप से निकाला हुआ वीडियो है। यहाँ धरती से लेकर आसमान तक, है ना, तीन आसमान होता है। एक जो हम देखते हैं, जो पंछी या बर्ड्स फ्लाई करते हैं, दूसरा तारे जो माध्य आसमान है, आकाश, और तीसरा आकाश में परमेश्वर रहता है। और इस ब्रह्मांड में अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए सैकड़ों मिलियन, सैकड़ों साल जो लाइट जो होता है, उस स्पीड से अगर पहुँचे, अगर प्रयाण जर्नी करेंगे, तो सैकड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें जाते रहेंगे, कभी नहीं पहुँचेंगे। इतना जो क्या बोलते हैं, एक्सपैंड, बहुत बड़ा है। उसके सामने मनुष्य को आप देखोगे इस धरती पर कुछ भी नहीं, खाली उसको समझने के लिए वीडियो है। के ऊपर से आकाश के ऊपर जाना, ये धरती है, पृथ्वी, और देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी के आसपास में बहुत सारे ग्रह जो हमारे सूरज ग्रहण करते हैं। अगर नीचे देखिए 10 बिलियन किलोमीटर दूर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर सूरज और इसकी तरह बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, इसे ऊपर जाते रहेगा। जो तारे आप देख रहे हो, पृथ्वी से भी बड़ा है वो साइज में, एक तारा जो मिल्की वे है, ऐसा वाला करोड़ों मिल्की वेज इस ब्रह्मांड में परमेश्वर ने सृष्टि की। देखेंगे ये सारे तारे, वचन बताता है हर तारा का नाम परमेश्वर जानता है, उसको तो हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर गिनते हैं। और फिर से वहां से पृथ्वी पर जर्नी वापस यहाँ पर आना, जहाँ पर स्त्री, और परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, उसके अंदर परमेश्वर ने जो सृष्टि किया वो शरीर के अंदर भी, हम अगर अंदर जाके देखेंगे एक ब्लड सेल्स, ये सब क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये परमेश्वर की रचना को हम समझ सकते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर अगर हम
जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा। अभी ये आपको इसलिए दिखाया परमेश्वर की सृष्टि कितना महान है, और इस सारे सृष्टि का केंद्र मनुष्य है। इसलिए दाऊद बोलता है, आपके आकाश और पृथ्वी आपने जो बनाया है इसको देखो, आपका हाथों की रचना को देख रहे तो मनुष्य क्या है आप स्मरण करने के लिए और उसको देखने आने के लिए वो क्या है। लेकिन परमेश्वर ने हमें तो करेंसी नोट की तरह हमारे उसका इमेज हमारे अंदर रखा है, इसलिए परमेश्वर के छवि की वजह से हम मूल्यवान हैं। और हम आगे देखते हैं मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपनी छवि में बनाया उसका मूल्य रखा हुआ, परमेश्वर के बिना वो पतित हो गया है। लेकिन मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, और इसका मतलब है जो पवित्र परमेश्वर कहा रहता है वो तीसरा आकाश में, इसलिए परमेश्वर को बोलता है महोन्नत, मतलब मोस्ट है, ऊंच है, सबसे ऊंचा, यू नो, वो और द मोस्ट होली। मनुष्य परमेश्वर से यू नो क्या है महिमा से रहित है, मतलब वी आर मिसिंग द मार्क, मतलब उस स्टैंडर्ड से हम नीचे हैं। परमेश्वर के हम कभी परमेश्वर के उस मार्ग तक हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस पाप के कारण सारे मानव जाति वो महिमा से रहित है, वो मिसिंग द मार्क। तो हम लक्ष्य से चूकेंगे, लक्ष्य से। लेकिन बाइबल कहती है उसने दुनिया की स्थापना से पहले हमें मसीह में चुना। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को धन्य दे सकते हो, अपनी कृतज्ञता आप थैंक यू बोल सकते हो, धन्यवाद प्रभु। जो परमेश्वर ने इफिसियों का पुस्तक 1:1-4-6 हम पढ़ेंगे। इफिसियों 1:1-4-6, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, किसमें? यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। यहाँ पर लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से उसने यीशु में हमें चुन लिया। पहले हम देखे थे जब जगत की उत्पत्ति से है मनुष्य परमेश्वर के मन में रहता, और मनुष्य को दृष्टि में रहकर इस सारे सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है। इसलिए जो पूरा सृष्टि का केंद्र मनुष्य था। लेकिन वचन बताता है इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु में आपको मुझे परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया, ये बहुत अद्भुत बात है। और इसके लिए परमेश्वर के जो परिवार में हमें लेपालक पुत्र, लेपालक एडॉप्टेड, इसके हम एडॉप्टेड मतलब कहाँ किसी बच्चे को हम एडॉप्शन लेते हैं, किसी बच्चे को ले आते हैं हमारे घर में, गोद लेना। परमेश्वर ने हमें गोद लिया बच्चा को, जैसा अपने परिवार में रखा, और अपने लिए यीशु मसीह को फ्री में दे दिया। अपने कुछ किया? कुछ नहीं किया, उसने फ्रीली उसका पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ये वचन बता रहा है। उन्होंने मानव जाति के लिए मुक्ति की योजना बनाई। जब ये आदम पाप किया उसी वक्त मानव जाति के लिए उसने योजना बनाई उद्धार के लिए, और उनके ऐसे उद्धारकर्ता का वादा किया जो मानव जाति को उनके पापों से बचाएगा। इसलिए हम पिछले हफ्तों में बताया था जो यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से ही घात हुआ एक परमेश्वर का मेमना,
जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने योजना बनाई, यीशु को भी हमारे लिए बनाया, जब भी मनुष्य को बनाया था हमारे उद्धार के लिए। फिर उसने हमारे लिए बाइबल में 8000 से अधिक वादाएं दी। हमारे बाइबल में कितने सारे वादा हमारे लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर के हम मूल्यवान सृष्टि है। 8000 से अधिक वादा दिया। उन्होंने वादा किया कि वो मानव जाति को बचाने के लिए मसीह और उद्धारकर्ता को भेजेगा। और हम बाइबल में पढ़ते पहले जनरेशन से नूह का जनरेशन में हम देखते परमेश्वर ने नूह को बोला एक नाव बनाओ, मैं क्योंकि संसार में पाप बढ़ गया है और मैं और मानव जाति को मैं नाश करने वाला। और परमेश्वर उसके द्वारा नूह के द्वारा नूह भी वही प्रकट करते आए और प्रचार करते आए मसीह के बारे में। पहले सालों से यीशु मसीह के बारे में प्रचार होते आए, ये नया नहीं। और उसी के तरह अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने मसीह के बारे में जो वादा दिया। और इसहाक याकूब हम देखते हैं, और याकूब को परमेश्वर ने इस्राएल करके बुलाया और इस्राएल का 12 जातियों को उसने चुना है। और परमेश्वर ने इस धरती पर इस्राएल राष्ट्र को अपने प्रजा करके चुना है और उनके द्वारा पूरे संसार को प्रकट करे कि वो परमेश्वर है। आइजिया का पुस्तक में हम देखते हैं, आइजिया 43:13 में कहता है, अनंत काल से अनंत काल तक मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। ये है परमेश्वर। और दूसरा ट्रांसलेशन में देखते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ अनंत काल से लेकर अनंत काल तक, और मेरे सिवा और कोई नहीं। और उसने उनके सामने जीवन और मृत्यु रखा। इस्राएल के देश के द्वारा संसार को बताना चाहता है कि वो परमेश्वर है। आज भी हमारे संसार में इस्राएल है, और इस्राएल के सामने जीवन और मृत्यु को रखा, आशीर्वाद और शाप को रखा, और उन्होंने उसने जीवन चुनने के लिए बताया। और उसने कहा कि उसका अनुसरण कर, परमेश्वर का अनुसरण करना ही उनके लिए जीवन है। और परंतु उन्हें बार बार क्या चुन लिया इजराइल का, हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो लोग बार बार परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया, उनको परमेश्वर विरुद्ध में गया और उनके अवज्ञा की। और उसके साथ जो भी हुआ है वो बाइबल में लिखा है। क्यों? इस्राएल के देश के साथ जो भी हुआ है बाइबल में लिखा है, रिकॉर्ड किया है परमेश्वर वचन में। क्योंकि जो भी उनके जीवन में हुआ है आज हमारे लिए वो क्या है, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस है। जो उनके जीवन, निजी जीवन में जो हुआ है, उनका जो भी परमेश्वर ने किया है, वो लोग जो भी कार्य किया, पाप किए, उल्लंघन किए, परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, लेकिन वो कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है करके फिर से वादा किया, उनको फिर से इकट्ठा किया। आज इजराइल देश उपस्थित है। तो ये सारे चीजें इसलिए हुआ कि वो हमारे लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन है। और सब रोमियो पुस्तक 15:4 में हम देखते हैं, ये सब बातें हमारे लिए इसलिए लिखी गई कि हम परमेश्वर पर आशा रखें। रोमियो पुस्तक 15:4 में परमेश्वर पर आशा रखें। जो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को किया है वही हमारे लिए भी करेगा, वो हम आशा कर सकता है, इसलिए लिखी गई। और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया पर भेजा। हालेलुया। उसी इज़राइल देश में से परमेश्वर अपने पुत्र को कन्या मेरी के घर में समय आने पर, गलतियों का पुस्तक 4:4-5 हम देखते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले
और हमको ले पालक होने का पद भी है। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को समय पूरा होने के बाद सही समय पर, जब भी हमें संसार के लिए उद्धार करता चाहिए, उस समय पर यीशु मसीह को भेजा। कहाँ से आया? अब वीडियो में देखें। क्या ही मनुष्य है आप स्मरण करने के लिए, उस छोटा से इंसान के लिए, छोटा सा धरती, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ग्रह है जो पृथ्वी, जहाँ पर मनुष्य को उसने रखा। उस तीसरा आकाश से स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर महिमा को छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर, उस समय आने पर आपके लिए, हमारे लिए इस धरती पर जो सृष्टिकर्ता अपना सृष्टि के पृथ्वी पर कदम रखा, छोटा सा बालक बनकर इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाया। सृष्टिकर्ता छोटा बालक बनकर इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु में आपको हमें चुना है। हालेलुया। और यीशु दूसरा आदम, जो पहले आदम ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गया, उसके द्वारा पाप आया। ये आदमी आदम पाप करने से हम सब पापी हो गए, हम सब मृत्यु के बाध्य हो गए। लेकिन जो सेकंड एडम, वो यीशु मसीह आया, स्वर्ग से आया मनुष्य। वचन में बोलता है, रोमियो पुस्तक 5:12, पहले कोरिन्थियों 15:47 में लिखा है, वो स्वर्ग से आया मनुष्य। जो एक आदम है मिट्टी से बना हुआ मनुष्य, दूसरा स्वर्ग से आया हुआ मनुष्य। और वो स्वर्ग से आया हुआ मनुष्य को परमेश्वर ने हमें भेजा। और एक आदमी के पाप के कारण हम सभी मर गए हैं, परंतु एक मनुष्य के आज्ञाकारिता के, यीशु मसीह पर परमेश्वर का आज्ञाकारिता किया, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। एक मनुष्य के पाप के कारण हम सब मृत्यु हो गई, हम मर गए। लेकिन एक मनुष्य जो यीशु मसीह का आज्ञाकारिता के द्वारा हम सब जीवित हो गए। हालेलुया। आज हम वो यीशु मसीह के आज्ञाकारिता की वजह से हम जीवित हो गए। इसलिए यदि आपके पास यीशु है, क्या है? तो आपके पक्ष में परमेश्वर है। अगर यीशु आपके पास में है, अनंत जीवन आपके पास है। अगर यीशु आपके पास है, मोक्ष, स्वर्ग आपका है। और यीशु आपके पास है तो तुम नई रचना है, नई सृष्टि। वो पुराना सृष्टि आदम का नहीं, जो वचन बताए जो भी यीशु में है वो नई सृष्टि बन गए, नई रचना हो गए। जो जब आप यीशु को स्वीकार आपने विश्वास से, उसी वक्त जो आपके अंदर डीएनए जो है, हम आपने देखा था अंत में, वो डीएनए, यीशु का डीएनए आपके अंदर आ जाता है। आप टेस्ट करके भी देखेंगे, यीशु मसीह का जो है वो आपके अंदर है। इसलिए यीशु का जो इमेज, छवि हर एक मसीह में है। और आपके अंदर स्वर्गीय मनुष्य जो यीशु और यीशु की छवि है। हालेलुया। इसलिए उसने जो भी वादे किया है वो सभी आपके हैं। जो भी परमेश्वर ने वादा किया आपके लिए, और आप महत्वहीन नहीं। अभी जो यीशु में है, अपने आप को ये मत समझो। और वो बहुत ही सी वचन में बताया, मत्ती का सुसमाचार 10:29, मैथ्यू 10:29-31 में लिखता है। तो बहुत सी गौरैयों से भी अधिक मूल्यवान है, जो स्पैरो, चिड़िया, बहुत सारे चिड़ियों से भी अधिक मूल्यवान हुआ। और उसकी जानकारी के बिना बाल का, हमारा सर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरता है। तुम्हारे सर के बाल गिने हुए। आप जानते हो आपके सर में कितने बाल है? काउंट करो बैठ के। लेकिन यीशु बताता, परमेश्वर बताया, आपके सर के बाल गिने हुए। हालेलुया। मतलब आपके हर एक
छोटे चीजें परमेश्वर जानता है। आप अपने आप को, मैं मेरे ऑफिस में एक लड़का था, गाना गा रहा था, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ। मैंने सोचा मैं कौन हूँ, ये क्या दिमाग खराब हो गया, मैं कौन हूँ। बोला नहीं, ये बॉलीवुड गाना होता है, बॉलीवुड में गाना है मैं कौन हूँ। संसार में लोग नहीं जानते हैं वो कौन है, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन आप जानते हो अभी आप कौन है। हम यीशु के छवि आपके अंदर है। और एक समय में मैं अंधेरी में जॉब करता था। इस हमारे जीवन में ऐसा चीज़ें हुआ है। मेरी मम्मी एक परमेश्वर में बहुत मजबूत थी, प्रार्थना योग थी, लेकिन वो बीमार होके स्वर्ग चले गए। उस वक्त मैं बहुत निराश में था और मैं सोच रहा था, एक दिन परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहा था, परमेश्वर मेरा क्या बढ़िया, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं। ऐसा करके मैं परमेश्वर को निंदा कर रहा था, आर्ग्यू कर रहा था, और मैं कुछ मूल्यवान नहीं आपके लिए, इतने करोड़ों के लोग दुनिया में हैं, मैं आपके कैसे याद रहूँगा, मैं तो छोटा हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं, ऐसे सोचते सोचते मैं दोपहर के समय खाना खाने बाहर आया ऑफिस से, मेरे साथ मेरे एक दोस्त था। जब चल रहा था, पीछे से एक कार आया, बड़ा सा कार, उसको जंबो टायर से, बड़ा बड़ा टायर होता है, और पीछे से मैं जब भी चल रहा था तो एक टायर आके मुझको यहाँ टक्कर मारा, और जैसा वो किया मेरा पैर ऐसा हो गया, तो इस पैर के ऊपर से टायर चला गया, बड़ा सा गाड़ी और बहुत वेट था। मैं बहुत चिल्लाया, जीसस करके, यीशु करके चिल्लाया, और मेरा पैर जैसा टायर गया तो वहाँ पर मेरे को कूलिंग सेंसेशन हो रहा है, एकदम आइस रखा जैसे ठंडी का महसूस हो रहा है। मैंने सोचा अभी ब्लड निकल रहा है, शू पहना हुआ है, पतला सा शू, ब्लड निकल रहा है, और मेरा दोस्त है वो ड्राइवर के पीछे पड़ा, लेकिन ड्राइवर रोका नहीं, चला गया। और मेरा शू निकाल कर देखा, और देखा तो फिर कुछ नहीं हुआ। तुरंत पवित्र आत्मा का मैं आवाज सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं गया। हालेलुया, तुम मूल्यवान हो। मेरा हाथ तेरे पैर के ऊपर कवरिंग रखा है। परमेश्वर का आवाज को मैं सुन रहा, परमेश्वर का हाथ मेरे पैर के ऊपर रखा है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा गवाही है। आज भी आप में से कोई, आप समझ रहे हो अपने आप को, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। हालेलुया। और यीशु में आप जगत से उत्पत्ति से पहले ही चुने हुए। और हम अंत में देखेंगे, यदि आदम ईश्वर की रचना का केंद्र था, पूरा सृष्टि का केंद्र था आदम, लेकिन तो आप और मैं मसीह में उसकी नया रचना के केंद्र है। यीशु में जो नया सृष्टि का केंद्र आप और मैं, और क्योंकि यीशु परमेश्वर की मुक्ति कार्य का केंद्र है, जो हमें उद्धार देने का जो कार्य परमेश्वर ने योजना बनाया, उस कार्य का केंद्र है यीशु मसीह, क्योंकि उसी नया सृष्टि का केंद्र है और आप और मैं। और बाइबल के प्रत्येक पुस्तक में, हर एक पुस्तक में देखें, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप से चित्रित करता है यीशु को। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ेंगे, एक एक पुस्तक में यीशु मसीह को दर्शाता है हमारे उद्धारकर्ता, और वो हमारा मुक्तिदाता करता है। यूहन्ना 5:39 में लिखा है कि अगर स्क्रिप्चर्स में ढूंढेंगे मेरे बारे में देखोगे, यीशु बताता है वहाँ पर। पुराना नियम में, नया नियम में, कहीं पे भी पढ़ो, मेरे बारे में आप देखोगे, यीशु खुद बताता है। और अंत में रोमियो की पुस्तक अध्याय 8:28 से 30 हम पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने हमें कैसे चुन लिया है इस वचन से।
हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और 28 से 30, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहरा भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों से पहलौटा रहे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और उन्हें जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम बुलाए गए लोग, और उसने हमें पहले से ही जान लिया। हम देखें पहले से ही हमें जान लिया, और उसने हमें अपने पुत्र की छवि की पुष्टि करने के लिए पूर्व निर्धारित किया। मतलब हमें पहले से ही हमें डिसाइड किया उस पुत्र की छवि में हमें रखने के लिए, और उसने हमें वो धर्मी ठहराया। जो वचन में नहीं देखे यीशु मसीह को फ्रीली हमें दे दिया, हमने कुछ किया नहीं, हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, और उसने हमें महिमान्वित बनाया, हमें महिमा किया। अगर आप देखेंगे सब कुछ उसी से है जो परमेश्वर से आया है, और सब हम विश्वास करके परमेश्वर से पाते हैं, और हम कुछ करता नहीं, परमेश्वर से हम पाते हैं। अपने कीमत लगातार इसने क्या किया, हम अपने आप का नहीं है, पर वचन बताता है तुम अपने नहीं हो, और हमारे पास एक खजाना है जो हमारा मिट्टी का देह है, मिट्टी का एक क्ले पॉट है, ये जो बर्तन, मिट्टी का बर्तन, और इसके अंदर परमेश्वर ने महिमा से बनाया। तो आपके अंदर कौन है अभी? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का छवि, परमेश्वर का छवि आपके अंदर है। और अंत में एक वचन हम पढ़ेंगे, वो है पहले यूहन्ना अध्याय 3 दूसरा वचन। पहले यूहन्ना अध्याय 3 और 2। जब हम इस धरती पर है, प्रत्येक ईसाई के भीतर, कोई पढ़ सकता है इसको? पहला यूहन्ना 3:2। क्योंकि अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे, समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यहाँ पर लिखा है एक दिन आएगा हम यीशु मसीह के साथ फेस टू फेस मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, और उस दिन हम उनके तरह दिखेंगे। कैसा? यीशु की तरह, उनके संग होंगे, और यीशु की तरह हम दिखेंगे। जब हम इस धरती, ये समझने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब हम इस धरती पर है तो हम हर एक मसीह के अंदर मसीह की छवि है, इमेज, और हम एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेट तो चुंबक, चुंबक की तरह है, और हम लोगों को अपने वो क्या करता है, वो चुंबक क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए यीशु मसीह आपके अंदर है तो आप एक चुंबक की तरह है, तो हम सुसमाचार देते हैं तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो यीशु है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर जब हम परमेश्वर के संग होंगे, एक दिन उसके फेस टू फेस मिलेंगे, यीशु के जैसा हम दिखेंगे। क्यों? यीशु मसीह एक बड़ा चुंबक है ना, और वो उसके साथ हम एक हो जाएंगे, उसके साथ मिल जाएंगे, और हम और मैं जैसा यीशु दिख रहा है वैसा हम दिखेंगे। हालेलुया। ये है
जो जब हम उसे आमने सामने देखेंगे तो उसके जैसे हम होंगे। क्या है वो दिन? हालेलुया। वो दिन महान महिमा से भरा हुआ दिन। और मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं? जो जगत से उत्पत्ति से पहले आपके बारे में सोच रहा है, आप जानते हो यीशु मसीह इस धरती पर आया, जब क्रूस पर मर रहा है, जो क्रूस पर लटक रहा है, आप और मैं उनके मन में है। आपके लिए, आपके बारे में सोचते हुए, हर एक संसार में हर एक मनुष्य के बारे में, तो आप बहुत मूल्यवान हैं। अगर आप यीशु को स्वीकारा है तो यीशु का छवि आपके अंदर है, तो आप अकेला नहीं। उस दिन के लिए इंतजार करो। और परमेश्वर का वचन में हम देखे 8,000 से अधिक वादाएं हैं आपके लिए, हमारे लिए, और वो परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर। तो अगर आप यीशु को स्वीकार नहीं, आज ही मौका है। क्या अगर यीशु को जानते हो लेकिन उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर जो दिया है वो अगुवाई करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ो, और परमेश्वर आपसे आशीष करेगा। और उस दिन के लिए हम इंतजार करेंगे। आते रहिए और बढ़ते रहिए विश्वास में। वही हम प्रार्थना करते हैं। तो धन्यवाद आपके वचन, प्रभु जगत से उत्पत्ति से पहले हमारे बारे में आप सोचे, अचानक नहीं, आपके मन में नहीं आया, लेकिन प्रभु हमारे लिए सोच समझ हमें बनाया। इस पूरे संसार ब्रह्मांड हमें केंद्रित रखा, और समय आने पर आपका प्रिय पुत्र को प्रभु संसार में भेजा हमारे लिए, जो उद्धार के लिए तो फ्रीली दे दिया, जो कुछ जो हमें दे दिया, और उसके पूरे किए हुए कार्य से क्रूस पर प्रभु हमें धर्मी ठहराया। धन्यवाद प्रभु। इस समय आप में से कोई यीशु को नहीं स्वीकारा अभी तक, आज ही मौका है। हम देखे हैं वचन में, परमेश्वर के बिना हम मृत्यु के बाध्य है, और पतित बाध्य, हम नरक जाने के बाध्य है। इसलिए परमेश्वर ने जो योजना बनाया हमारा उद्धार का, इसलिए अपने पुत्र को यीशु के यहाँ पर भेजा। अगर आप परमेश्वर के जीवन में नहीं है, तो आप नरक जाने को तैयार हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसके साथ हम, उसके संग हमेशा रहे। तो अगर आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, कभी यीशु को आपने स्वीकार नहीं किया, आप आज ये मौका उपयोग कर सकते हो। प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपका यीशु जो मेरे लिए आया, मेरे लिए जी, मेरे लिए मरा, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन आप मेरे पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर, क्रूस के कलवरी की, क्रूस के लहू के लिए मैं आज आपको मैं स्वीकार करूँ। धन्यवाद। आप अगर ये प्रार्थना किया तो आज ही आप परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया, नया सृष्टि बन गया। धन्यवाद प्रभु। तो महिमा देते हुए आपकी आदर देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपने बातें की इसके लिए
और हम सबको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन।